हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज ये क्लास किस विषय पर होने वाली है थंबनेल देखकर आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं। क्या आप सभी ने शुरू से जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, क्या आप सभी को यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि जो चीज़ें मैंने शुरू से बताते आ रहा था और जो चीज़ें मैंने बताया था कि 90% जो है चीज़ें जो है पढ़ाया हुआ आएगा, 100% आएगा। जो चीज़ें मैंने बताया था कि इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। सबसे कम समय में 1.5 महीने, मुश्किल से हमको लग रहा है 1.5 से 2 महीने आप लोगों को पढ़ाया था। नहीं मैंने 5-6 महीने समय लिया, ना ही कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाया। 1.5 महीने में, 1.5 और 2 महीने में मैंने उसी चीज़ों को पढ़ाया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और मेरी पहले से भी दावा थी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। जितना मैं सोचा था उससे भी ज़्यादा आया क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का तो मेरे पास मैसेज भी है। मैं आप लोग कल पूरे प्रूफ के साथ पूरे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछा हुआ है। पूरी व्हाट्सएप चैट से लेकर हर चीज़ को मैं प्रूफ आपको साथ दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों का दावा है कि 120 में 106 तक क्वेश्चन खोज चुके हैं, जो पढ़ाया हुआ था पहले से, जो पहले से बताया हुआ था। मैं भी बोला था कि 100% जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है 100% नहीं 100+ जो है क्वेश्चन आप सभी को वहाँ से मिलने वाले हैं, जहाँ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह देखना है। और वो था, वो मिला भी बहुत सारे। जहाँ जहाँ से मेरे पास क्वेश्चन आए, मैं खुद भी क्वेश्चन देखा तो मुझे पता चला कि वो क्वेश्चन जो है मैंने पहले से पढ़ाया था, बताया था। और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैं आप लोग कोई नया प्रकाशन का बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं डे 1 से भले लेट आया था, देर आया था, लेकिन चीज़ें को दुरुस्त कराया था। देर आया था लेकिन वही चीज़ें पढ़ाया जो एग्ज़ाम में आने वाला था। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, अब भी आप लोग संभल जाइए। जिनका संडे को जिनका एग्ज़ाम है, अभी टियर 3 का जिनका 9th एग्ज़ाम संडे को है, आज मैं बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पर फोकस कीजिए। आप पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 दिन आप जो है इन बुकों को सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। कन्फर्म दिखेगा कि अगर बाय द वे आपका 6 to 8 अगर 9, 10 दोनों ही होगा आपका, तो 6 to 8 में अगर बेहतर परफॉर्मेंस गया है तो 9, 10 में भी जरूर बेहतर जाएगा। अब भी अगर मौका है, अगर वो ख़राब गया हुआ है तो 9, 10 के लिए संभल जाइए। 2 दिन काफ़ी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है, पढ़ा हुआ पहले से ही है। बस उसको एक बार पलट के देख लेना है। एक बार उन चीज़ों को देखना है जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आप खामों का नोट्स के चक्कर में पढ़े, आप खामों का दुनिया भर के प्रकाशक के चक्कर में पढ़े, आप खामों का दुनिया भर के टेस्ट लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं शुरू से भाई बताते आ रहा था कि बुक को ध्यान दीजिए, बुक को ध्यान दीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनवा पाया था जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। अरे हर कोई दिखाएगा कि मेरे पास से लड़ा, मेरे पास से लड़ा, मेरे पास से लड़ा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन तैयार किया था, नहीं मैंने आप लोगों को कोई स्पेशल नोट्स दिया हुआ था, नहीं मैंने कुछ तैयार कराया हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT बिहार बोर्ड की किताबों को बोला था कि घोर की पी जाइए, एकदम रट जाइए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, बार बार पढ़िए। पूरी की पूरी क्वेश्चन वहाँ से मौजूद थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन। अगर 120 नंबर पे देखा जाए, इवन मैंने मैथ पढ़ाया भी नहीं था, सिर्फ बता दिया था कि ये चैप्टर देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए थे। मैथ का मैंने टॉपिक बताया था कि सिर्फ इस टॉपिक पर ध्यान लीजिए, क्योंकि मैथ में मेरे पास समय नहीं था कि मैं मैथ पढ़ा सकूँ, और मैं स्पेशल मैथ के लिए तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ बोला था कि आप लोगों के लिए जिनका GS में 8 नंबर का जो मैथ पूछेगा, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पढ़ना है। वहाँ से भी क्वेश्चन लड़ गए थे। ये 4 दिन पहले मैंने जो करंट अफेयर डाला था, वहाँ से पूरी की पूरी करंट अफेयर आ गया था। साइंस के मैंने बोला था कि बार बार बोला था कि स्पीडी से पढ़िए, स्पीडी से पढ़िए, और स्पीडी के साइंस को आप सभी ने देखा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ गए थे। जिनका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, मेन में भी और GS में सबका था, उनके लिए तो समझिए कि पूरी तरह से ज़बरदस्त एग्जाम गया है। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वैसे वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, जो आपको सेट में दिखने के लिए नहीं मिलता था। सीधे सीधे आपके किताब में से थे, पूरे के पूरे बुक में से थे। 40 अगर दोनों 80 मिला दिया जाए तो 80 में 70+ किताब में से आया हुआ था। और वो 70+ को मैंने टच कराया हुआ था, बताया हुआ था कि ये चीज़ें, उसको अंडरलाइन किया हुआ है पूरी चीज़ों को कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई बार बोला है कि ज्योग्राफी के लिए मैंने स्पेशल बुक बताया हुआ है, हिस्ट्री के लिए मैंने बताया हुआ कि किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर देख लीजिएगा तो हो जाएगा काम आप लोगों का। और वहाँ से हूबहू आए। सबसे कम समय में, कम समय था, लोगों के पास समय नहीं था, बहुत सारे लोग जॉब में हैं, बहुत सारे लोग किसी न किसी कार्य में जुड़े हुए हैं। कम समय में सबसे सटीक तरीके से मैंने बताया था, वही चीज़ आया।
और मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा था वो चीज़ें जानने के लिए कि क्या जो मेरी प्लानिंग है, जो मैं बता रहा हूँ, जो रणनीति आप लोग को दे रहा हूँ, क्या वो सक्सेस होता है कि नहीं होता है। आज के एग्ज़ाम ने बता दिया कि आप क्या पढ़ें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या नहीं पढ़ें। दुनिया भर के आप नोट्स पढ़ते हैं, दुनिया भर की सेट लगाते हैं, दुनिया भर के प्रकाशन की किताबों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हज़ारों हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं, कई बैच लेते हैं, ये चीज़ वे चीज़। देखो, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ है, मैं ये सच बोल रहा हूँ। आप सभी देखे होंगे जो ज़्यादा बहुत पढ़ा है ना, उनको कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ दिया था। लोग बहुत टफ तैयारी किए थे और क्वेश्चन था एकदम लो। वो क्वेश्चन थे जो जैसे 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास का मैं बुक बोलता था हमेशा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा की तरह देता है चीज़ें को, क्योंकि वो बच्चा का बुक ही है, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे का बुक है, और उसमें चीज़ों को बहुत ईजी वे में समझाता है, और क्वेश्चन वही उठा दिया था। और सब उसको एकदम पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए थे, सेट बना के, ये वो अपना नया नया नोट्स बना के कि नोट्स तरीके से पढ़िए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। और दावा इतनी खतरनाक हो रही है ना, जैसे अगर नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम कह रहा है ना, अगर पढ़ाने के मैटर में नॉर्मलाइजेशन वाला देखा जाए कि 6-6 महीने पढ़ाया गया और लड़ा कितना। अब जितना भी लड़ा हो मुझे नहीं पता है किनका कितना कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, दुनिया भर की चीज़ें पढ़े, बहुत बड़े बड़े टीम के साथ आप लोग पढ़े, लेकिन मेरे पास सिर्फ इस अकेले आदमी से 1.5 महीने में जो चीज़ें पढ़े हैं ना, इतनी गारंटीज मैं कह रहा हूँ, वो 1.5 महीने की चीज़ें 6 महीने पे भारी पड़ गया है। पूरी विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा, और चीज़ें आप जानते हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उनको सब पता है क्लियर रूप से। इसीलिए अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है आपके पास, जिनका संडे को एग्ज़ाम है, अभी भी आप क्या कीजिए कि आप पढ़े हुए जो चीज़ें, अगर आप लोग का पेपर जो है 6 to 8 में बेहतर गया होगा तो उसी तरह इसका भी तैयारी रखिएगा। और उसके साथ साथ में आप क्या कीजिए, जैसे कि हिस्ट्री जिनका होगा तो इस बार तो प्राचीन वगैरह पूछेगा, है ना, प्राचीन से मध्यकालीन से दोनों से रहेगा, एंशिएंट से मिडिवल से, और मॉडर्न भी रहेगा, वर्ल्ड का कुछ का से रहता है, तो ये तीनों रहेगा। आप अभी भी मौका है, आप क्या कीजिए 6-7 का जो प्राचीन यानी एंशिएंट का जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये 2 किताब को जरूर पढ़ें। आप कोई भी प्रकाशन पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कहीं से भी देखते हो, आपको जो है ना, आपको लग रहा है ना कि 120 में 30-40 क्वेश्चन लड़ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत लड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि 100+ क्वेश्चन लड़े हुए हैं, 100+ क्वेश्चन लड़े हुए, एकदम कन्फर्म लड़े हुए क्वेश्चन। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो सीधे सीधे किताबों में से थे। हमको तो ये 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग सीधे सीधे कॉल पर पूछे, बताएं, है ना, वो सारे क्वेश्चन को पूछ रहे थे, है ना, कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से था वहाँ से, खुद बता रहे थे, क्योंकि उनको मैं इतना ये लाइन बाय लाइन चीज़ें बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ये तो सीधे सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है, ये अभी 3-4 दिन पहले आप लोग पढ़े हुए थे। 2 कॉपी ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे पढ़े हुए थे आप लोग, 2 कॉपी जो क्वेश्चन पढ़े हुए थे एकदम हूबहू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एकदम आप लोगों को महेश कौंड बंडवाल की किताब में एकदम 2 कॉपी यही क्वेश्चन पढ़ा दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा दिया था। ये करंट अफेयर में आप सब पढ़वे किए थे, एकदम 2 कॉपी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है ये चीज़ आ गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 कॉपी आप लोग करंट अफेयर में पढ़े हुए थे। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था कि जो नहीं पढ़े हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चन 2 कॉपी आपने पढ़ा हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन है साइमन कमीशन का, एक बार नहीं, हमको लग रहा है 3-4 बार, और ये मैं ही नहीं बहुत सारी जगह आप पढ़े होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या कि मैं कोई नया बुक नहीं लेके आता हूँ, मैं कोई नया प्रकाशन का बुक नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, और नहीं मेरे पास कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला नोट्स नहीं है, है ना। मैं चीज़ें बोलता हूँ कि आपके पास जो चीज़ सोर्स है उस सोर्स को पहचानिए, जानिए, दुनिया की चक्कर में ना पड़े, चकाचौंध वाली दुनिया से थोड़ा सा हटिए, अपनी किताबों को खूब देखिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 120 में से फिर बोल रहा हूँ, आपको 100+ जो है क्वेश्चन अभी भी मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। इतना क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा आपको, एकदम कन्फर्म मिलेगा। जो रणनीति में बताता हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, एकदम कन्फर्म 100+ जो है वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। और जिनका यहाँ तक पहुँच है, बहुत सारे लोगों का है, लोग जैसे मेरे पास जो मैसेज कर रहे हैं ना, उनका मिनिमम जो है अभी लोग जैसे बता रहे हैं कि 85 है, और 100+ तक भी क्वेश्चन वो बना चुके हैं। बहुत सारे लोगों का 95, 90+ ऐसे आ रहा है।
अब पता नहीं कट ऑफ के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का बेचैनी हुआ कि कट ऑफ सर तो फिर इससे क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। उस पर कुछ नहीं है, किसी को निराश नहीं करना है, किसी को हताश नहीं करना है। वो डिपेंड करता है कि सबका देखने के बाद। मेरे पास जितने कॉल आए उससे कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो ब्रिलियंट होंगे, बहुत तगड़ा तैयारी किए होंगे, पहले से भी किए होंगे, हमारी थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से उतना मेहनत और मेहनत कर दिए, उनका बेहतर रिजल्ट मतलब पहुँच रहा है, उतना स्कोरिंग बेहतर है, रिजल्ट आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद लग रही है ना। मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट होने वाला है, जितना लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जिनका भी एग्ज़ाम था, है ना। ये जितने भी मैथ वगैरह क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम कंफर्म आए थे। ये सिर्फ अभी जीएस के दिखा रहा हूँ। मेन पेपर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। ये आपका एसपीडी में देखिए हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, है ना। उसके बाद से ये आपका बिहार बोर्ड की किताब में, एनसीईआरटी किताब में हूबहू क्वेश्चन दिया, लाइन दिया है यही सेम टू सेम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, है ना। कल मैं दिखा दूंगा आपको। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा जो नए होंगे कि कहाँ ये दिया हुआ क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर पीछे आइए और लगातार 1-1.5 महीने का पहले का वीडियो देखिए, है ना। अभी भी उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो पहले से पढ़ाया हुआ हूँ, चैप्टर वाइज है, अलग अलग क्लास वाइज है। आप उसको देखिए, पढ़ के नहीं क्वेश्चन मिलेगा तो फिर बोलिएगा हमसे। हालांकि मैं आपको कल मैं पूरी स्पेशली बनाऊंगा, फिर 9th-10th आएगा उसका भी बनाऊंगा, पूरी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एसपीडी का है, पूरे हूबहू एसपीडी से उठा कर दे दिया है क्वेश्चन, है कि नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है सीधे सीधे किताबों में से दिया हुआ है। 2 कॉपी मुद्दा भी था, करंट का मुद्दा भी था, किताब में भी दिया हुआ है। महज कुमार बंडवाल के बुक में मैं बताया था कि वहाँ से पूरे क्वेश्चन आते। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को 2-3 दिन पहले मैंने कराया था, स्पेशल बताया था। अभयारण्य को मैंने स्पेशल बताया था कि इसको यहाँ देख लीजिए, है ना। बहुत सारे बाघ का संरक्षण के लिए, घड़ियाल के संरक्षण के लिए, यहाँ तक मैंने बताते समय ये कहानी भी सुनाया था कि ये मर जाएगा आदमी, मुरैना कि मर जाओगे घड़ियाल के पास जाओगे। तो पूरे ऐसे लॉजिकली मैंने सारी चीज़ों को बताया था, बहुत सारी चीज़ें। ये आपका एसपीडी से पूरा क्वेश्चन, बीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ये रिपीट कर दिया है ना। क्या जो चीज़ें बताया गया था उसमें से मतलब मैं क्वेश्चन देखा ना, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हूबहू लड़ गए थे। ये सारे क्वेश्चन एसपीडी का क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हूबहू बिहार बोर्ड के 10th क्लास में जाइएगा, बिहार बोर्ड के 10th क्लास शायद चैप्टर 4 या 5 में जाइएगा, जहाँ खनिज के बारे में दिया गया, वहाँ मैग्नीज दिया है और सीधे यही तीनों सब चीज़ दिया गया है। एकदम लाइन बाय लाइन दिया है कि मैग्नीज का किन किन चीज़ों में उपयोग होता है, एकदम लाइन से लिखा हुआ है। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है, पूरी लग रहा है जैसे किताब में से उठाया दे दिया लो। और वही भाषा, वही चीज़ें, मैथ का चीज़ें मैंने बता दिया, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। यहाँ पर ये चीज़ें पूरे बिहार बोर्ड की क्लास की किताब का है। देखिए बहुत सारे प्रकाशन में मिलेगा, बहुत सारे लोगों के नोट्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ क्या आप परेशान हो रहे हैं इधर उधर के चक्कर में, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुक को पढ़ी, गारंटी कि 100% मिलेगा वहाँ से। अदर प्रकाशन का पढ़ रहे हो या अदर आप नोट्स के पढ़ रहे हैं, किसी से कभी लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता। हो सकता है कि न चीज़ें मिलेगी तो टेढ़ी मड़ी लिखी रहेंगी, मतलब कि वो इतना ना डिफ़िकल्ट कर देगा लोग कि चीज़ें और बोरिंग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुक को पढ़ें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कन्फर्म ये चीज़ें मिलेंगी, कन्फर्म वो हर चीज़ें की जानकारी मिलेगी, है कि नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो बहुत लेवल अप रहते हैं, जो लगता है कि हाँ ये चीज़ें नहीं मिलती है ना। आप 8-10 के चक्कर में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 112 क्वेश्चन जो है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, 110 क्वेश्चन नहीं देख रहे, 100+ क्वेश्चन नहीं देख रहे। 100+ क्वेश्चन जो है वहीं से आ रहा है, श्योर आ रहा है, एकदम आ रहा है। मतलब मैं पूरी क्वेश्चन को कल मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ वाला ये जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं क्लास में जूनियर क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, परसों पढ़ाया था सेम टू सेम, और आप सभी को कई बार पढ़ाया हुआ। यही 2 कॉपी पूरे सन के साथ, साल के साथ, ये एससीईआरटी की सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया और पूरे सन के साथ, साल के साथ जो दिया हुआ है, पूरे डेट मेंशन किया हुआ है, पूरी कहानी के साथ दिया हुआ है, टोटली क्वेश्चन कहानी के साथ दिया हुआ है। इसमें इतने क्वेश्चन दिए थे ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये टोटली क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों में थे, एकदम हूबहू क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ये आपका ये एसपीडी साइंस का क्वेश्चन है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आ गए थे, डायरेक्ट एग्जाम आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था। ये वाला क्वेश्चन पूरे हूबहू जो बुक में पढ़ाया था उसमें से पूरे हूबहू क्वेश्चन है, एकदम टोटली वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ का क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है करंट अफेयर 3 दिन पहले पढ़ाया था,
बहुत सारे लोगों का पढ़ाई हुआ लड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही लड़ा था, मैं कह रहा हूँ कि कम सोर्स में सबसे बेहतर तरीका से कम समय में, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, लोगों का समय नहीं रहता है ना। आप होता क्या है ना कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देता है बहुत सारे लोग, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, है ना। उसमें भी डाउट लग रहा था कि पता नहीं आएगा क्वेश्चन कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 50 को लड़ेगा, 100 को लड़ेगा कि 70 आएगा कि 80 आएगा, 120 में से पता नहीं कितना लड़ेगा, 10 को लड़ेगा ना तो वो 10 दिन चिल्लाएगा लोग कि मेरा लड़ा मेरा लड़ा मेरा लड़ा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ें नहीं, मैं कोई स्पेशल कुछ नहीं पढ़ाया था, मैं सिर्फ शुरू से बोलते आ रहा था कि या तो आप अपने बुक से पढ़ लीजिए जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं उस चीज़ों को वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों का समय नहीं रहता पढ़ने का, बहुत सारे लोग बोरिंग लगता पढ़ने के लिए, तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस और कुछ नया स्पेशल नहीं किया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ प्लानिंग बताया, सिर्फ रणनीति बताया कि किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, वहाँ से करें। मैथ के लिए, साइंस के लिए, करंट अफेयर के लिए, आपका हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, मेन में जिनका हिस्ट्री था, मेन में जिनका ज्योग्राफी था, सब चीज़ बताया था कि कहाँ कहाँ से पढ़े, वहाँ हू बहू वही चीज़ें, जो मेरी रणनीति थी हू बहू वही चीज़ आई, हू बहू वही चीज़। ये 1.5 महीने की जो रणनीति थी, सबसे सटीक रणनीति मेरा था और सबसे सटीक तरीके से बताया था, वहाँ से क्वेश्चन हू बहू आए थे, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से A to Z क्वेश्चन लड़े हुए थे, टोटली ये सारे क्वेश्चन जो है, पूरी टोटली क्वेश्चन जो है किताब के अंदर से आप सभी के देख लिए। यहाँ से शायद कि जो मेरे पास पेपर जिनका आया हुआ है उनका शायद हिंदी था, ठीक है। अब जिनका आर्ट्स वाला होगा हिंदी का, हालांकि तो मैं बता नहीं सकता हूँ हिंदी का, है ना, ये चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, है ना, बिना इसका आंसर शीट वगैरह समझे हुए जाने हुए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हालांकि हिंदी मेरे बस की तो बता पाना है नहीं, है ना। बताने के लिए तो बताया जाएगा, लेकिन पूरा तो सही से नहीं क्लियर बता पाया जाएगा। लेकिन आर्ट्स वाला रहता, और आप सभी, बहुत सारे लोगों का आर्ट्स का भी है, तो और सारे लोग जिनका भी अलग अलग रसीट होगा, है ना, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे होंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905550148, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा पुराना वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ से देखिएगा, वहाँ से चीज़ों को मिलाइएगा। हू बहू अगर नहीं लड़ा होगा तो फिर बोलिएगा। जिनको भी अगर विश्वास हो गया हो TRE4 के लिए, TRE4 के लिए 1 से 2 दिन में, जैसे ही 9th 10th वाला एग्जाम हो रहा है और वहाँ से भी कंफर्म हो जा रहा हूँ, तो TRE4 के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए बैच लेके आऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ। ये चीज़ें तो ये सिर्फ ट्रायल चल रहा था, मैं देखना चाहता था कि वो मेरी रणनीति, मेरी बताने के तरीका, मैंने जो चीज़ें कहा कि कम सोर्स में कैसे बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, कैसे बेहतर स्कोर होना चाहिए, उस चीज़ों की मैं भी रिसर्च करने की कोशिश में लगा हुआ था। और वो मेरा जो प्लानिंग था, जो मेरा रिसर्च जो था, वो सक्सेसफुल हुआ। मुझे भी काफ़ी तसल्ली हुई, काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि TRE4 में जितने भी लोग चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, जुड़ने के लिए, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से बता सकते हैं कि हमें ज्वाइन होना है। मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए लेके आऊँगा चीज़ें को, पूरी प्लानिंग के साथ, प्लानिंग वे में, ढंग से चीज़ों को। अब ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है, इधर उधर की चीज़ें नहीं रहेगी उसमें, और ना ही मैं इधर उधर की चीज़ें आप सभी को, बहुत बार चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ तो टू द पॉइंट चीज़ें रहती है ना, वो कम चीज़ें पढ़ाया जाता है लेकिन बेहतर स्कोर रहता है ना। ये मान के चलिए कि 10 बुक पढ़ा देना, 10 बुक से पढ़ाने के बाद, या बहुत लंबे लंबे नोट्स पढ़ा देना, है ना, बहुत ज़्यादा क्लास करा देना, और ये 10-10 बुक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन लड़ रहे हैं, है ना, 8, 10, 20, 15 जो भी क्वेश्चन लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बुक बताऊंगा, ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, कुछ नया चीज़ें नहीं बताऊंगा, सब पुरानी चीज़ें बताऊंगा, जो चीज़ आप पढ़े हुए, जो जानते हैं, उसी को सिर्फ सही ढंग से, है ना, सही तरीका से, है ना, बेस्ट वे में आपको प्रेजेंट करा दूंगा कि ऐसे ऐसे करना, वैसे ऐसे चीज़ें बताना है। आप सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा तो कन्फर्म जो है ये 10 किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो एक तरीका, एक रणनीति जो है आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट जरूर देगा, श्योर देगा, एकदम कन्फर्म देगा, है ना। आप मिला लीजिएगा, आप पुरानी जितनी भी वीडियो होगा देखिएगा, आप लोग जितने भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराया वहाँ से खुद देखिएगा, किताबों को पलट के देखिएगा, एकदम देखिएगा। नहीं आया होगा तो फिर हमसे बताइएगा आप लोग। जिनको भी TRE4 में ज्वाइन होना है, जिनको भी हमारे साथ कंटिन्यू रहना है,
आप सभी मैसेज कर सकते हैं। आपको यकीन हो या ना हो, इतनी कन्फर्म ज़रूर है कि मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों को, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पूरी तरह से यकीन है, वो जानते हैं, मुझे भी पता है। जो नए हैं 1 से 2 दिन में आप लोग वीडियो देखिए। इतना श्योर हूँ मैं कि आपको इतनी तगड़ा यकीन हो जाएगी कि आप मजबूर हो जाइएगा मैसेज करने के लिए। इसीलिए आप मैसेज ज़रूर करेंगे, मुझे भी पता है। इसीलिए मैं दोबारा नंबर बता रहा हूँ, 9905550148। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच लेना होगा, है ना, वहाँ से आ सकते हैं। और इतना याद रखिएगा, कम समय में, है ना, बहुत ही कम समय में आप लोगों को इतना बेहतर, इतना तगड़ा तैयारी करा दूंगा, है ना, जो आप लोग कहीं भी कीजिएगा, जैसे भी कीजिएगा, है ना, जितना भी पैसा आप लगाना होगा किसी भी कोचिंग में लगाइएगा, एक बार हमारे पास करके देखिएगा। इतनी कन्फर्म है कि दूसरी जगह से मैं बेहतर ना बताऊंगा तो फिर हमसे कहिएगा। इतना कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, इतने ज़रूर बता रहा हूँ कि बहुत बेहतर बता दूंगा। वो चीज़ें आपको प्रीवियस जितनी भी चीज़ें होगी एक बार देखिएगा, सारी चीज़ों को एक बार खुद यकीन कीजिएगा, है ना। और आपका जो कीमती समय रहेगा उस कीमती समय को और बेहतर बनाया जाएगा। कुछ भी, है ना, इधर उधर की चीज़ें नहीं रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी। और TRE 4 के साथ साथ अलग अलग आएंगे, बहुत सारे अलग अलग बैच आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग लेके आऊँगा। बिहार पुलिस का बहुत सारे लोगों का डिमांड है, बिहार SSC का डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें का, तो सब के लिए आएगा। लेकिन जिसके लिए आएगा स्पेशल आएगा, बेहतर तरीक़ा से रिसर्च करके, समझ के, सोच समझ के। अभी TRE के लिए मैंने रिसर्च किया था, वो सक्सेसफुल हुआ। उसका फ़िलहाल में आप सभी के लिए बैच जो है आने वाला है। TRE 4 जो है बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आप लोग को हर चीज़ें क्लियर रूप से बता दूंगा। जिनको भी ये 2 दिन इसलिए समय दे रहा हूँ कि 2-3 दिन में आप लोग जो नए हैं वो एक बार हमारे चैनल को रिसर्च कीजिए, देखिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें मिलाने की कोशिश कीजिए क्या चीज़ें मैंने बताया था या नहीं बताया था। या आप सभी को यकीन होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि हमें जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं 2-3 दिन में आप लोगों को पूरी तरह से बेहतर तरीके से आऊँगा और आप सभी के लिए सारी प्लानिंग बताऊँगा कैसे क्या करना है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आप लोगों को बेहतर लगा होगा। और जो हमारे साथ पहले से पढ़ रहे होंगे वो लोग भी मैसेज करके बताएंगे किनका एग्ज़ाम जो है कैसे गया, किस तरह गया, और किन किन का जो रिजल्ट होने का संभावना लग रहा है। जिनका अभी 90+ है वो समझिए कि रिजल्ट तो श्योर है, इतना तो श्योर है 90+ जिनका भी है। उससे नीचे जो है वो 3-4 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब सब लोगों का थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बहुत सारे लोगों से बात हो जाएगी तो समझ आ जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक अंदाजन जाने वाले हैं। ठीक है, अमूमन पेपर वगैरह में भी निकल जाएगा कि किस तरह का पेपर थे लोगों का, और जितने भी परीक्षार्थी थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे उनका किस तरह का जो है पेपर लगा, है ना, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। 2-3 दिनों में सब पता चल जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताऊं कि 90+ जिनका भी आ रहा है वो पूरी तरह से सेफ़ नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी उससे नीचे कितना कम तक जा सकता है और कितना तक जा सकता है वो चीज़ें 2-3 दिन में क्लियर होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बेहतर गया होगा और आने वाला जो है संडे का एग्ज़ाम उसमें भी बेहतर करने वाले होंगे। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपके पास जो है SCERT अगर होगा, NCERT होगा तो उस बुक को ज़रूर कीजिएगा। इतनी कन्फर्म बोल रहा हूँ कि इसमें से भी आपका 100+ क्वेश्चन जो है ज़रूर लड़ने वाले हैं। ठीक है, साइंस को स्पीडी के लिए देख लीजिएगा, मैथ वगैरह जो है BPSC प्रीवियस ईयर का मैथ को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। जो BPSC का PT का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वहाँ से कर लीजिएगा। साइंस के लिए स्पीडी अगर नहीं होगा तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर मेन में हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा तो उसके लिए पूरी भरमार में आप लोग का वीडियो जो है पूरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं या खुद बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतर लगा होगा। तो यहीं वीडियो की एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लास्ट में बता दे रहा हूँ, अगर किसी तरह का इंक्वायरी लेना होगा किसी तरह का भी तो व्हाट्सएप पर बेधड़क मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, जो भी जैसे भी संभव हो। हमारे पास फ्री रहेंगे, समय रहेगा तो बिल्कुल बात करेंगे, हर तरह की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। तो यह भी वीडियो को एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।